Hey everyone, welcome back to Neat Shots. So today I want to tell you a very important thing, जो कि most people don't believe and they say that I keep lying and this is not true. So I want to bust a myth coming here and tell you how important NCERT is for NEET preparation and whether you should read the information outside NCERT. चाहे आप कोई भी classes जाते हो, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, क्या notes बनाने चाहिए कि नहीं, and all of that. So before that, let me just show you quick thing. Let me show you my NCERT of bio, how bad it is in state. Okay, I'm not proud of it, but then ये देखो, इसका पूरा literally my entire book looks like this because मैंने इसको इतनी बार पढ़ा है कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है. ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि I read this book 20-25 times. मतलब इतनी ज़्यादा बार पढ़ी है मैंने ये बुक कि इसके पन्ने अब फटने लग गए हैं. वाई एम आई टेलिंग यू दिस? क्योंकि आप लोग को लग रहा होगा कि एनसीईआरटी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ 2-3 महीने बचे हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं, मॉड्यूल पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्लासेस का मॉड्यूल तो ज़्यादा ज़रूरी है. सर ने बोला है, मैम ने बोला है कि मॉड्यूल पढ़ना है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ना है. यार लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखो. सी आई स्कोर्ड 355 on 360 विदाउट हैविंग बायो एज अ कनेक्ट फॉर लास्ट लिटरली 10 ईयर्स. मैंने 10 साल से बायो छुई तक नहीं है. मुझे पता भी नहीं था कि स्टमक के क्या क्या पार्ट्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल. और ऑनेस्टली आई हैव नो शेम इन एक्सेप्टिंग कि मुझे एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता. ऑनेस्टली स्पीकिंग, एज एन एमबीबीएस स्टूडेंट हु इज़ इनकमिंग एमबीबीएस स्टूडेंट, मुझे एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता. आई से दिस वेरी प्राउडली एंड देर इज़ नो शेम इन एक्सेप्टिंग दैट, क्योंकि मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है 20 बार बायो की. ठीक है, माई पॉइंट इज़ कि अगर तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें चीज़ें याद नहीं रहेंगी. तुम अगर 15 जगह से चीज़ें पढ़ोगे तो भूल जाओगे. पॉइंट ये है कि एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लो, जितना टाइम दे सकते हो एनसीईआरटी को पढ़ते रहो. इवन फॉर केमिस्ट्री, आई कीप सेइंग दिस, इवन फॉर फिजिक्स. ठीक है, फिजिक्स किसी को नहीं पढ़नी है, बोरिंग लगती है, आई डू नॉट नो द सोल्यूशन टू दैट एज ऑफ नाउ, बट एटलीस्ट बायो की एनसीईआरटी 20 बार पढ़ के जाओ. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का क्या करोगे जब वो पूछा ही नहीं जाएगा? ट्राई टू थिंक लाइक दिस कि देश में 16 लाख 17 लाख लोग नीट देते हैं. क्या सब लोग कोचिंग क्लासेस अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं, राइट? वॉट इज़ द पॉइंट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग अ टेक्स्ट बुक अगर वो उनसे सवाल ही ना पूछना चाहें? मतलब आप सोच के देखो ना, एनटीए तो एनसीईआरटी प्रिस्क्राइब करता है ना, उसी से सवाल आ रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या है? अब कुछ लोग बोलेंगे दीदी 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर आए थे इस साल में. यार तो मेरा प्रॉब्लम ये है तुमसे कि तुम मुझे बोल रहे हो कि 90 क्वेश्चन है बायो के, उसमें से 88 क्वेश्चन तुमने एनसीईआरटी के हैं और 2 क्वेश्चन बाहर के हैं. क्या तुम्हारे 88 में से 88 फुल आ गए? क्या ले आओ फुल, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. करेक्ट? लॉजिकली सोचो. हर चीज़ पाना ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में. मेक द एफर्ट वेयर इट विल हैव द मैक्सिमम इम्पैक्ट. द मैक्सिमम इम्पैक्ट इज़ जस्ट एनसीईआरटी. प्लीज़ मेक श्योर दैट एनसीईआरटी इज़ गॉड फॉर यू. मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग एनसीईआरटी इन एंड आउट. उसको दिल से लगा लो, बिस्तर के बगल में रख लो. सुबह उठते हो, शाम उठते हो, एक एक चैप्टर पढ़ो. जस्ट रीड इट लाइक अ स्टोरी बुक. यू डोंट हैव टू टेक इट एज अ बर्डन कि अरे इतना पढ़ना है. अरे पढ़ोगे तभी प्यार होगा ना उस चीज़ से. अभी तो ये छोटी सी किताब है एनसीईआरटी की, फिर एमबीबीएस में 19 सब्जेक्ट आएंगे, फिर पीजी की तैयारी करनी होगी, फिर पता नहीं क्या क्या करना होगा. अभी से डरोगे तो कैसे चलेगा? सो माई पॉइंट इज, प्लीज़ स्टिक टू एनसीईआरटी. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. इससे ज़िंदगी का भला हो सकता है आप लोग का. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ कि मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि दीदी हमने तो तैयारी शुरू ही नहीं की अभी तक, अब कैसे नीट 2022 निकालें? बहुत मुश्किल है. Unless you have an eidetic memory and an IQ of probably 180 plus, मुझे नहीं लगता कि नीट निकल सकता है इस समय स्टार्ट करके. सो मे बी यू कैन डेफिनेटली गिव an attempt for 2023 and वो डेफिनेटली पॉसिबल है. 2022 में नीट निकालना बहुत मुश्किल है इफ़ यू हैव जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. सो दिस इज समथिंग आई वांटेड टू कम एंड स्पेसिफिकली आंसर. आई होप आप लोग को थोड़ा चमका होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ. टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, गेम वेम यूट्यूब सबको पीछे रख दो. जस्ट फोकस ऑन एनसीईआरटी. क्वेश्चन ही क्वेश्चन करो, मॉक टेस्ट दो, पागल हो जाओ मॉक टेस्ट के पीछे. दैट इज़ वॉट यू विल बेसिकली नीड टू गेट इन टू अ मेडिकल कॉलेज. एक बार कॉलेज घुस के लाइफ में फिगर आउट कर लेना क्या इंटरेस्ट है क्या नहीं, बट जस्ट लेट्स मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग दैट एफर्ट तो मार लो यार पूरा. उसके बाद डिसाइड करना कि मतलब क्या करना है. ठीक है, आई होप दिस वॉज हेल्पफुल एंड आप लोग जाके एनसीईआरटी पढ़ोगे. देर इज़ नो ऑर्डर स्पेसिफिकली दैट यू शुड फॉलो. कुछ लोग पूछते हैं जूलॉजी पहले करूँ, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी. फॉलो द एनसीईआरटी ऑर्डर ना, सिंपल. एनाटॉमी बाद में है, मॉर्फोलॉजी पहले है, तो वो पढ़ लो.
क्या फ़र्क पड़ता है उससे? अगर कंफर्टेबल नहीं है, एनाटॉमी पहले पढ़ना है वो पढ़ लो. इट डज नॉट मैटर, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दोज फैक्ट्स एनी वे, राइट, अनलेस दे आर इन अ लॉजिकल सीक्वेंस. I hope this helps. You will start reading NCERT more seriously. Take care, guys. Bye.